शुरू में ना मेरे पास एक सवाल है फॉर द जेन ज़ी एंड मिलेनियल जो शो को देखते हैं, मुझे पता है आप लोग सब देखते हैं। बताइए आपको कितनी बारी ये कहानी सुनने को मिली है फ्रॉम योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के टीवी पे पहले ना एक वीकली टेलीकास्ट होता था प्रोग्राम्स इन द 70s एंड 80s जो स्पेशली थे टाइम एंड स्पेस पर, जैसे कि चित्रहार, संडे की एक मूवी, महाभारत जब आता था उस टाइम पे, जो उस टाइम और डे होता था हमारी सारी सड़कें खाली हो जाती थी। अमेजिंग कि एक मूवी या एक गाने को सुनने के लिए हम लोग को टाइमिंग करना पड़ता था, शेड्यूलिंग करना पड़ता था, पूरी फैमिली को बैठ के देखना पड़ता था। इफ़ यू मिस्ड इट इट वाज गॉन। और आज की सिचुएशन देखिए किस तरीके से स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी ने हमारे को और हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से बदल दिया है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारे को किस तरीके से ये सब कुछ डिलीवर करती है। स्ट्रीमिंग मीडिया, वीडियो सर्विसेज, मोबाइल गेमिंग, एक ब्रिलियंट कैमरा एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ों ने रीडिफाइन कर दिया है डिजिटल एंटरटेनमेंट। और एक एक्सपीरियंस जो हमारा एक्सपीरियंस है विद अ मोबाइल फ़ोन, ये कम्प्लीटली बदल गया। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इट कंटिन्यूज टू ट्रांसफॉर्म मोबाइल एंटरटेनमेंट और मोबाइल यूज़र बिहेवियर। हमारा टीवी सीरीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, स्नैकेबल कंटेंट है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। और ये ग्लोबल पैंडेमिक व्हेन इट हिट अस, ओटीटी व्यूअरशिप जो है स्काई रॉकेट कर गई। एक इंक्रीज हुआ इन ई एंटरटेनमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर एट एनी टाइम। और जो नंबर ऑफ ओटीटी व्यूअर्स हैं वो इंक्रीज हुए बाय 47 मिलियन between 2020 and 21. Can you imagine? अब ये कहना that most people spend a very good part of their time on social media कोई exaggeration नहीं, ये तो आज का सच है। स्पेशली ऐसी दुनिया में जहाँ पे consuming content on our favorite OTT apps जैसे कि Netflix, Amazon Prime, Hotstar, Disney, ये बहुत convenient हो गया है। और इसके साथ आप देखिए कितनी choices आ गई हैं हमारे पास content के लिए। एक और चीज़, मोबाइल गेमिंग जो है वो भी एक इंटीग्रल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया है। एंड स्लोली एंड स्टेडली जो है हमारे को जो एक्सपीरियंस मिल रहा है हमारे फोन्स पे, वो डेस्कटॉप लेवल गेमिंग का मिल रहा है। एंड इट्स ऑल हैपनिंग ऑन अ स्मॉल लिटिल फोन। एक और चीज़ जो कि बहुत बदल गई है वो है चेंजेस ड्यू टू स्मार्टफोन्स और हमारी जो पर्सनल फोटोग्राफी जिस तरीके से बदली है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा है स्मार्टफोन कैमराज दे बिकम सो गुड, कुछ फीचर्स में तो बेटर देन इवन DSLR कैमराज। आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है उनके लिए स्मार्टफोन इज द ओनली कैमरा दे ओन। उनको तो कुछ और दिखता भी नहीं कि उनको ज़रूरत भी है टू बाय समथिंग एल्स। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट द एक्सपीरियंस ऑफ फोटोग्राफी they get is very good. ये जो rising popularity है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हम लोग वहाँ पे कितनी फोटोज डालते हैं। It has changed the very meaning of socializing. इसका मतलब है कि हमारे कैमरा को हमारे को बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा because that is the way we communicate. हम लोग आजकल जो है एक ही क्लिक में कैप्चर करते हैं, शेयर करते हैं, एडिट करते हैं एंड वी पोस्ट इट ऑल्सो। इसीलिए स्मार्टफोन कैमराज हैव गॉन वे अहेड। अब आप देखिए घर पे जो लोग हैं काम कर रहे हैं, इसका मतलब है रिलायबल कनेक्टिविटी चाहिए, मोर बैंडविड्थ चाहिए, हाई स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी और 5G नेटवर्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दे एक्चुअली आर गोइंग टू बी द मेन रीज़न कि हमारा जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंसेस हैं वो रिच होंगे, रियल टाइम होंगे। डिजिटल कोलैबोरेशन जो है विच इज़ अ कोर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो सब डिपेंड करती है ऑन हाई स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी। एंड वी वांट इट ऑल। हम लोग जो है वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीमोर। वी वांट अनइंटरप्टेड प्रोडक्टिविटी एंड अनइंटरप्टेड एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। अब हमें से किसने सोचा होगा कुछ साल पहले कि जितना कुछ भी हम लोग करते हैं, जो डेडिकेटेड डिवाइसेस हम लोग इस्तेमाल करते थे उस टाइम पे, सब कुछ एक सिंगल स्मार्टफोन करेगा। हमारे पास होते थे टीवी ओनली फॉर वीडियो कंजम्पशन, गेमिंग कंसोल ओनली फॉर गेमिंग, DSLR कैमरा ओनली फॉर फोटोग्राफी। लेकिन अब वो सब कुछ जो है एक स्मार्टफोन में हमारे को मिल जाता है। स्मार्टफोन जो है वो एक प्राइमरी पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन बन चुके हैं टू एक्सटेंड ऑल सच सर्विसेज टू द कंज्यूमर। लेकिन आपने कभी बैठ के सोचा है कि कैसे हुआ ये सब, किसने एम्पावर किया ये सब कि स्मार्टफोन्स इतने पावरफुल प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। Qualcomm Snapdragon is one of the reasons कि ये सारे एक्सपीरियंस हमारे को एक फ़ोन पे मिलते हैं। Qualcomm जो है एक पाइनियर है इन enabling these rich multimedia experiences on our smartphone devices, चाहे वो हाई रेजोल्यूशन वीडियो हो, सुपर स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस हो, प्रो ग्रेड फोटोग्राफी हो। Snapdragon जो है फोर फ्रंट पे है to deliver the best multimedia experience to consumers. So let's go and speak to Rajan Vagadia, the Vice President and President Qualcomm India Private Limited. Rajan, thank you so much for joining me on the show. I've been waiting for you to come and join me here for a long time, and congratulations on the launch of your new platform, the Snapdragon 778G. Can you please help us understand the key USPs of this platform? Hi Rajiv, thanks for inviting me to the show. At Qualcomm, we continuously strive to elevate the consumer experiences. We all know that multimedia usage on the smartphone is increasing day by day.
and smartphone now is the primary device for the source of entertainment. The Snapdragon 778G has been designed keeping this consumer need in mind. It's a multimedia triple powerhouse which enables superior experiences across photography, gaming and video. All of these while taking care of lower power consumption and thereby a longer battery life. Okay, great, Rajan. Now, how is the Snapdragon 778 enabling rich multimedia experience for the consumers? On the gaming front, Snapdragon 778G supports elite gaming features like Game Quick Touch, which is a faster touch response times. Also, variable rate shading is a feature which allows the GPU to shade a group of pixels together, enabling smoother and immersive display and hence the gameplay. The Snapdragon 778G also delivers accelerated AI capability for smarter on-device experiences. It is capable of delivering AI-based smart video calls, which are intelligent enough to understand the background blur and noise suppression requirements. On top of that, the platform supports the frequency bands of all key regions, ensuring a truly global 5G connectivity, allowing consumers to experience the rich multimedia as they travel and on the go. Fantastic. Rajan, how will the multimedia experience for 778G be different from the experience on, let's say, an 800 series platform? Rajiv, that's an interesting question. In fact, we should look at the similarities rather than the differences. The Snapdragon 778G derives a lot of amazing multimedia features from our premium tier platforms and hence offers flagship-like experience to the consumers. The triple concurrency computational HDR capability and the extreme low light photography are very similar to what we deliver on the premium 800 series platform. The 6th generation Qualcomm AI engine on the Snapdragon 778G improves experience across all cores to support superior gaming, photography and multimedia. In summary, the Snapdragon 778G enables several amazing flagship level experiences for the consumers due to the similarity in the capabilities to an 800 series platform. Thank you so much, Rajan, for joining me. Please do come back and join me again. Now let's speak to Madhav Seth. He's the Vice President for Realme and the Chief Executive Officer for Realme India and Europe. Madhav, thank you so much for joining me. It's been quite a while since we've actually spoken to each other. I'm going to start off with, of course, congratulating you on the launch of the brand new Realme GT Master Edition. Can you let me know a little bit about the key USPs of the device? Thanks a lot, Rajiv. To begin with, let me tell you that we had stepped into 2021 bigger and bolder dreams. With the launch of Realme GT series in India, we plan to disrupt the premium segment with a true flagship experience. The Realme GT Master Edition in particular embodies the best flagship design that we have ever made. It features an award-winning suitcase design created by Nato Fukasawa. On the inside, it is powered by latest Snapdragon 778G processor, coupled with 120Hz Super AMOLED display along with 65W Super Dart charge and a 64-megapixel camera to help you capture much better photographs and tell better stories. But not only that, Realme GT Master Edition also features dynamic RAM expansion technology. And lastly, with GT mode in the Realme GT Master Edition, you can expect better gaming experience. Now, what made Realme choose the Snapdragon 778G platform for your new launch? We have a long-standing relationship with Qualcomm, and the Snapdragon 778G was a natural choice for us. The platform enables a host of premium features, for example, DSLR-like premium camera experience, desktop-like gaming capabilities with realistic graphics, superior AI performance, and a truly world-class 5G with superior coverage and unmatchable speeds. Madhav, how does Realme GT Master Edition leverage the 778G platform to offer a very differentiated multimedia experience to the consumers? I would love to answer that, Rajiv. Many of the key multimedia experiences on a new device, Realme GT Master Edition, has been leveraged from the capabilities of the Snapdragon 778G platform. Say for example the street photography camera feature. It's an amazing tool for the visual storytelling which uses computational photography techniques to enable consumers to capture fleeting movements in an instant. The DI snapshot features also allows consumers to capture movements precisely when they want it, leveraging the computer vision capability of the platform. The Elite gaming features along with a touch sampling rate of 360 Hz delivers a fast, efficient and super responsive gaming experience on the new device. Further,
presence of super fast Bluetooth, Wi-Fi and a truly global 5G connectivity on the Snapdragon 778 makes it very easy for the consumers to experience this product and have a seamless day-to-day experience. Thank you, Madhav. Thank you so much for joining me. I look forward to seeing you again.